कोविड-19 महामारी के बीच बुधवार को हो रहा भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला शिखर सम्मेलन काफी मायने रखता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen भी शिरकत करेंगी। ये शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है जब कोविड-19 के कारण दुनिया भर में चीन को लेकर अवधारणाएं बदल रही हैं और नए व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों की खोज जोरों पर है। यूरोप की ये सुनी ऐतिहासिक इमारतें बयां करती हैं कि कोविड-19 ने किस तरह यहां फलने फूलने वाले कारोबार की रीढ़ तोड़ दी है। इस बदले माहौल में समीकरण भी बदलेंगे। बुधवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, तब उम्मीद की जा रही है कि कारोबार, निवेश, वैश्विक स्तर पर रणनीति सहयोग, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। Well, it's quite clear that EU's suspicions about China are growing. It's looking for now further improving its ties with other Asian partners, particularly with India and Japan. Now, EU has established a new dialogue on China with the US. So I think it also would be useful if we also kind of, improve our conversations on China. बैठक में WTO, G20, UN, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे बहुपक्षीय मंचों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। यूरोपीय विकास बैंक के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी शिखर सम्मेलन में विचार किया जा सकता है, खासकर तब जबकि बैंक पर चीन का दबदबा बढ़ रहा है। चीन की तरफ केंद्रित होती दुनिया की सप्लाई चेन के कारण कई देशों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बैठक में इसके विकेंद्रीकरण और एकाधिकार को खत्म करने पर भी विचार किया जाएगा। Well, the India-EU summit is taking place under the shadows of COVID-19 and India-China tensions. So these two issues are likely to impact summit outcomes. Now, economics has been the core of this relationship. Now, EU is India's major trade and investment partners, but the FTA negotiations were suspended in 2013. So it means at least from the summit, if we can restart FTA negotiations, that could be a good outcome. यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत के अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं जिन्हें और मजबूत किया जा सकता है। 5G, डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच सामान और सेवाएं यानी गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के कुल $140 बिलियन का कारोबार होता है और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। अगर सहयोग बढ़ा तो फायदा दोनों पक्षों का होगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले इस शिखर सम्मेलन में 5 साल के सहयोग की कार्यरूप तैयार की जाएगी। दोनों देश किस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन में किसी एक देश की मोनोपोली न बने, इसके लिए काम करेंगे और व्यापार के मसले में अपने मतभेद दूर करेंगे। खास करके भारत चाहता है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब कि जिस पर दोनों देशों के बीच में सहमति है, उस पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन यूरोपियन यूनियन चाहता है कि सभी क्षेत्रों में भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच में एक कम्प्रहेंसिव ट्रेड पैक्ट हो। अब देखना यह है कि ये मतभेद किस तरीके से इस शिखर सम्मेलन में हल हो पाते हैं। लेकिन इतना तय है कि भारत और यूरोपीय समुदाय दोनों के बहुत ही अच्छे व्यापारिक और राजनीतिक सहयोगी हैं। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन।